गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने लेकर आई हूँ वीडियो सर्वनाम की। हम करेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब संज्ञा। मैंने जब आपको संज्ञा करवाई थी तो उसमें आपको बताया था कि संज्ञा का पर्यायवाची क्या है, नाम है। तो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखो, सबके नाम, सबके नामों के स्थान पर नाम क्या है, संज्ञा है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखें क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक के भी आगे 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और अन्य पुरुष। व्यक्तियों के नामों के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो उत्तम पुरुष देखो क्या होगा, बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला। तो इसमें क्या कुछ आ जाएगा, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमारा। ये सब शब्द किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हो तो आप कौन हो, मध्यम पुरुष। तो देखें, सुनने वाला या पढ़ने वाला कौन होगा, मध्यम पुरुष होगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपने। ये शब्द किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। आगे देखें, अन्य पुरुष, ना सुनने वाला, ना बोलने वाला, बल्कि कोई तीसरा, जिसके बारे में बात हो रही है। आया समझ में कि ना तो बोलने वाला ना ही सुनने वाला, बल्कि कोई तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, वह, वो, यह, उस, उसने या आप, आपने। ये शब्द भी किस में आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपका प्रश्न एक आ रहा होगा माइंड में कि आप और आपने मध्यम पुरुष में भी हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुष। आप मुझे सुन रहे हैं, आप कौन हैं, मध्यम पुरुष। हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो वे कौन हैं, अन्य पुरुष हैं। आया समझ में। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका आपको पता होना चाहिए। देखें, अब यहाँ कंफ्यूजन है, क्या है कि आप, आपने यहाँ भी है और आप, आपने अन्य पुरुष में भी है। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी।
देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ तू शब्द। ये तू जो है ये किस किस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तू शब्द अपने से छोटों के लिए पता है सबको, ठीक है। अपने बराबर वालों के लिए भी तू शब्द प्रयोग कर सकते हैं। और तो और हमसे कोई साल 2 साल बड़ा है, ठीक है। और जैसे आप स्कूल में एक नया बच्चा आया, वो आपसे एकदम से शर्माएगा बात करने में, तो थोड़े दिन तो आप कहेंगे, लेकिन जब आप अच्छे मित्र बन जाओगे तो आपसे किस पर आ जाएंगे, तू पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू शब्द में बहुत ज़्यादा अपनापन है। और कोई आपसे कोई साल 2 साल बड़ा भी है, ठीक है, लेकिन आप अच्छे मित्र बन गए हैं, तो भी अपनेपन के भाव के कारण आपसे हम क्या कहेंगे, तू कहने लग जाएंगे। और देखें ममता और दुलार में भी तू शब्द का प्रयोग होता है। जैसे छोटा बच्चा है, अपनी माँ को बोलता है, माँ प्लीज़ तू कर देना ये काम, तू खिला देना खाना। तो एक बच्चा भी अपनी माँ के लिए ममता और प्यार के लिए, अपनेपन के भाव को दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग करता है। और देखें सबसे बड़ी बात, इस ईश्वर के लिए, उस ईश्वर के लिए भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू शब्द, पेपर कराए, पेपर हो गया, पता नहीं कैसा हुआ, मम्मी ने पूछा कैसा हुआ, पापा ने पूछा कैसा हुआ, अब सबको तो यही बताएंगे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम भगवान के सामने बैठेंगे, हे भगवान तू ही बचाना मुझे, तू ही मेरी रक्षा करना, हे भगवान तू मुझे पास करवा देना, हे भगवान। तो तू शब्द हम उस ईश्वर के लिए क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि उस ईश्वर से हमारा अपनापन का नाता है। कोई भी, चाहे हमने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, हम किसी को बता नहीं सकते, माँ बाप को भी नहीं बता सकते। ऐसी कोई गलती कर दी हो तो भी हम उस ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे, और हमें पता है कि हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, और ना ही बात इधर की उधर जाएगी। हम किसी को भी बताएं, क्लास में, कक्षा में दोस्तों को बताएंगे तो बात फैलते हुए रिसेस टाइम तक पूरे स्कूल में बात फैल जाएगी। लेकिन यदि हम उस ईश्वर से अपनी बात कोई भी शेयर करते हैं तो वो बात इधर से उधर नहीं जाती है, और हमें हमारी समस्या का हल भी मिल जाता है। इसीलिए तू शब्द का प्रयोग अपनेपन को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब देखें, अब किसी के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, दो बड़े लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, तो लड़ाई शुरू होती है आप से और ख़त्म होएगी तू पर। तो ऐसे कैसे भाई? ध्यान में रखना है, तू शब्द में जितना अपनापन छुपा हुआ है उतना भी अपमान भी छुपा हुआ है। तो अपमान, किसी का अपमान करना हो तो भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं कि देखे हैं तेरे जैसे, तू संभाल लेना अपने आप को। तो इस तरह से तू शब्द में जितना अपनापन है उतना ही अपमान भी छिपा हुआ है। अब देखें आप और आपने। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है ना, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप कौन हैं? मध्यम पुरुष हैं। तो मैं आपके लिए आप शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। अब अन्य पुरुष में कैसे प्रयोग होगा? जैसे देखिए मैंने लिखा है सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। आप नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो देखें आप शब्द, मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं, आप हैं मध्यम पुरुष, और मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो
ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आप नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप शब्द किसके लिए आया है? सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। और ये कौन है? अन्य पुरुष हैं। तो आप शब्द क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। जैसे महात्मा गांधी जी के लिए आपने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन किए, स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, आपने सत्याग्रह किया। तो इस तरह से जैसे किसी को अपने इंट्रोडक्शन परिचय करवाना हो, तब भी हम आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होगा, पता चल गया आपको अन्य पुरुष के लिए आप शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब चलेंगे अपने अगले भेदों की तरफ। सर्वनाम के बाकी बचे हुए सर्वनाम के 6 भेद: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया है। 3 इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसकी पूरी की पूरी तरह जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी दूर या निकट व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। दूर या निकट की कोई वस्तु या व्यक्ति है, उसका बोध करवाते हैं। जैसे यह, वह, वो, वे, ये शब्द इसमें प्रयोग होंगे। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। अपने कहते हैं ना, किसी से मिलवाते हैं कि सामने जो खड़े हैं ना, वो मेरे भाई हैं। तो ये शब्द किसके लिए है? ये शब्द क्या होगा? निश्चितता का बोध करवा रहा है कि वो जो खड़े हैं वो मेरे भाई हैं। तो निश्चितता का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। कि ये घर राम का ये घर नहीं है, वह है। तो निश्चितता का बोध करवा रहा है कि निश्चय ही यह घर राम का नहीं है, वो वाला घर है। तो यह और वह शब्द क्या बता रहे हैं? निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। अनिश्चय, अनिश्चितता का बोध करवाएंगे। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। इसमें प्रयोग होंगे कुछ और कोई। कुछ निर्जीव के लिए, कोई सजीव के लिए। जैसे देखिए, दरवाजे पर कोई आया है। निश्चित है क्या? कोई आया है। निश्चित नहीं हो पा रहा कि कौन आया है, तो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। कोई शब्द क्या है? जैसे अब पेपर में आ जाएगा कि दरवाजे पर कोई आया है, निम्न में से कोई शब्द क्या है? तो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। प्रश्नवाचक में देखें, जो प्रश्न का बोध करवाएं। जैसे ऊपर कौन बैठा है? ऊपर छत पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? तो यहाँ तो देखते ही पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक लगा होगा। और कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले, दो वाक्यांशों या दो शब्दों का संबंध दूसरे वाक्य या दूसरे शब्द से बताते हैं, वे क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे देखें उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा सो काटेगा। आया समझ में? जिसको देखो वो ही व्यस्त है। तो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, या एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखें निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, आप, अपने आप। इसमें क्या होता है? वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है, वे किस में आएंगे? निज में। निज का मतलब ही खुद का होता है, खुद के लिए प्रयोग करना।
वे शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वम, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। खुद, मैं खुद चला जाऊँगा। आप, मैं अपना काम, सॉरी कॉल आ गई थी। तो देखें, मैं अपना काम खुद आप कर लूँगा, आप कर लूँगा। जैसे अपन बोलेंगे ना, आप ही चला जाऊँगा मैं, अपने आप चला जाऊँगा मैं। तो ये शब्द आप शब्द, यहाँ पर थोड़ी सी देखें कि आप शब्द जो है वो कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है। मध्यम पुरुष में, यहाँ समझा दूँ मैं आपको एक बार साफ करके कि कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो रहा है आप शब्द। मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में और निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त हो रहा है। सबसे पहले देखें, आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। तो देखें, आप क्या है? यहाँ मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है। अब मैंने वो उदाहरण दिया था, जैसे दिया, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, आपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। और भी, आप राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो देखें, यहाँ पर आप शब्द किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए आया है। मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष। बात हो रही है गांधी जी की। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और आपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आपने शब्द भी क्या है? अन्य पुरुष हो जाएगा। और आप शब्द भी क्या होगा? यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा। अब देखें, निजवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग कैसे होता है? मैं आप ही चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप शब्द किसके लिए आया है? ये उत्तम पुरुष ये बोल रहे हैं, मैं खुद, जो बोल रहा है, बोलने वाला ही बोल रहा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना है आप शब्द का 3 तरह से प्रयोग कैसे होता है। तो ये थे आपके सर्वनाम हो गए हैं। और आगे अपने और वीडियो के लिए मिलेंगे। विशेषण है, क्रिया है, बहुत सारे जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक है मैं सभी करवा दूंगी दोबारा से। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।